अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो कि आपने कोई गोल डिसाइड किया है या फिर कुछ भी सोचा है और उस पे काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि आपने काम स्टार्ट कर दिया है और आप सक्सेस हो जाओगे, तो आप गलत हो। यस। और मैं आज कोई भी लेक्चर नहीं देने वाली, मैं आपको मेरा खुद का एग्जाम्पल, मेरी खुद की कहानी बताने वाली हूँ कि अगर मैंने वो गलती नहीं करी होती तो शायद आज मैं कहीं और होती, कुछ और होती। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है भूमि। आज से लेके 3 साल पहले मैंने एक मेरा इंस्टाग्राम चैनल शुरू किया था। मैंने वो इंस्टाग्राम पेज सिर्फ और सिर्फ मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं कुछ करूँ, मेरी स्किल का यूज़ करूँ, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत फ्री थी, घर पे थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे फ्री नहीं रहना चाहिए, मुझे मेरा स्किल यूज़ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट कर दिया। मैंने गुजराती लैंग्वेज के अंदर ऐसे वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिए। मेरी नीश थी हाउ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम अदर्स, हाउ टू प्रोटेक्ट योर फीलिंग्स, हाउ टू ट्रीट नेगेटिव पीपल, और आप हर सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रह सकते हो, आपको नेगेटिव लोगों से कैसे दूर रहना है, ये सब चीज़ के बारे में मैं वीडियोस बनाती थी। और तब मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मुझे इतने फॉलोअर्स चाहिए, मुझे इतने सारे व्यूज़ चाहिए और उसके लिए मैं मेहनत कर रही थी या फिर उसके लिए मैं वीडियो बना रही थी। नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। मैंने जस्ट ऐसे ही रैंडमली वीडियोस पोस्ट करना शुरू किया। मेरा 5वां या 6ठा वीडियो था, वो 10K से ऊपर पार कर गया। तो मुझे बहुत उतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं व्यूज़ के लिए काम नहीं कर रही थी, बस मुझे अच्छा लग रहा था। फिर ऐसा हुआ कि जैसे जैसे मैंने कंटेंट पोस्ट करना शुरू किए, व्यूज़ बढ़ते गए, फॉलोअर्स बढ़ते गए, 100K, 500, 600K, 1 मिलियन, 5 मिलियन तक मेरे व्यूज़ आ चुके हैं। और मैंने 2.5 से 3 मंथ्स के अंदर मेरे 32.4 के फॉलोअर्स हो चुके थे। और उसी वक्त मेरी एक रेडियो में जॉब फिक्स हो गई थी। तो जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया तो मेरा फोकस डिवाइड हो गया और उसकी वजह से मैंने कंटेंट क्रिएशन में कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी। और वो बोलते हैं ना कि जब हमको बिना मेहनत के, बिना एक्सपेक्टेशंस के कोई चीज़ मिलती है तो हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और सेम वही चीज़ मैंने की थी, क्योंकि मैं व्यूज़ और फॉलोअर्स के लिए मेहनत नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे उसकी वैल्यू नहीं रही कि शायद मुझे इतने व्यूज़ आसानी से मिल रहे हैं। आसानी से तो नहीं कह सकते, ऑब्वियसली मेरे कंटेंट में भी दम था, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशंस ऐसा नहीं था कि मुझे ये कंटेंट पोस्ट करके मैं उसको बार बार ऐसे चेक करूँ कितने व्यूज़ आए। ये मैं जस्ट पोस्ट करती थी और मुझे अच्छा लगता था। ऑब्वियसली जैसे व्यूज़ बढ़ते थे तो मुझे खुशी होती थी, लेकिन वो जो होता है ना, जो हम मेहनत करते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए, और वो मिलती है, तब हम जो सेटिस्फाइड होते हैं, हम जो उसको संभालते हैं, वैसा नहीं हुआ। मुझे जब मेरे फॉलोअर्स बढ़े तब मुझे ऐसा हुआ कि शायद मुझे ये चीज़ मिली है तो मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। ये समझने के बावजूद भी मैं कंटेंट क्रिएशन में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाई। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में ही बोलने नहीं आई हूँ। ये चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ में कंटेंट क्रिएशन के अलावा भी हर जगह काम लग सकती है, बिकॉज कंसिस्टेंसी मैटर्स एवरीवेयर। अगर आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, वो चाहे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको फिट होना है, आपने जिम ज्वाइन कर लिया, आपने या फिर कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है, आपने कोई बुक पढ़ने का सोचा है, तो आप स्टार्ट तो बहुत इजीली कर लोगे। आपने स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन आप कंसिस्टेंस रह रहे हो कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की जो आपको सक्सेस दिलवाती है। समझे? स्टार्ट करना ईजी है, कंसिस्टेंट रहना ईजी नहीं है। और मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई तो मैंने मेरे 4 से 5 हज़ार फॉलोवर कम हो गए मेरे। और मैंने, आप नहीं मानोगे, धीरे 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 करके मैंने कंटेंट पोस्ट करना बहुत कम कर दिया। और 1.5-2 साल तक मैंने इवन वो पेज को ओपन भी नहीं किया। मतलब
नोटिफिकेशंस भी नहीं देखती थी, इग्नोर करती थी, मैंने कुछ पोस्ट भी नहीं किया और वो पेज को भी ओपन नहीं किया। फिर कुछ वक्त के बाद मुझे, जब मैं किसी के साथ बैठती थी और कोई कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करता था, कोई ऐसा बोलता था कि मेरी कोई फ्रेंड है, मेरा कोई फ्रेंड है, इसकी इतने फॉलोवर्स है, कोई किसी के बारे में ये बोलता था ना, तब मुझे ऐसा होता था कि मेरे भी इतने फॉलोवर्स है। तो जब भी मैं पेज ओपन करके किसी को कुछ दिखाने की कोशिश करती थी ना, तो हर वक्त मुझे एक ही क्वेश्चन रेज होता था कि आपने काफ़ी टाइम से कुछ पोस्ट नहीं किया, आप एक्टिव नहीं हो। फिर मुझे धीरे धीरे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी रीस्टार्ट करना चाहिए, और मैंने जाके रीस्टार्ट किया। मैंने काफ़ी वीडियोस पोस्ट किए हैं, लेकिन मेरा बैड लक है कि मैं पहले जितने व्यूज़ नहीं ला पा रही। मैं बैरली 100K तक गई, लेकिन अभी क्या है ना, वो मैं इंटेंशनली वो मेहनत कर रही हूँ व्यूज़ के लिए, फॉलोअर्स के लिए, पर अब मुझे नहीं मिल रहा। तो कभी कभी जब आपको ऊपर वाला देता हो ना, तो उसकी वैल्यू कर लो। जब कोई चीज़ आपको ऐसे ही मिल रही है, तो आप उसकी कदर करो, उसको संभाल कर रखो, जो मैंने नहीं रखी। और आज मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैंने मेरा शायद मोर देन 1 मंथ हुए हैं यूट्यूब चैनल बनाए, और मेरे यूट्यूब पर भी सिर्फ 59 सब्सक्राइबर्स ही है, और मेरे शॉर्ट्स वीडियो के व्यूज़ भी काफ़ी कम है, 500 से लेके 1000 के भी जाते हैं बैरली। तो अगर उस वक्त जो मेरा वो पीक टाइम था, तब मैंने चीज़ों को संभाल लिया होता, तब मैंने कंसिस्टेंसी को फॉलो किया होता, तब मैंने कंसिस्टेंसी नहीं चुकी होती, तो आज मेरे आराम से 100-200 के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे तो आराम से होते, और यूट्यूब पर भी शायद मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया होता। बट कभी कभी लाइफ सिर्फ एक मौका देती है, और वो भी अगर हम चूक गए ना, तो फिर दोबारा हमारी लाइफ में रिग्रेट ही रह जाता है। इसलिए ये गलती मैंने तो कर दी, कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं किया, स्टार्ट तो कर दिया, और जब कुछ मिला तो उसको संभाल के नहीं रख पाई, उसकी वैल्यू नहीं कर पाई। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग ये गलती कभी मत करना। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी सोचा है आपने, कंटेंट क्रिएशन के अलावा आपने कुछ भी ऐसा सोचा है, जस्ट स्टार्ट। मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ कि जस्ट स्टार्ट करो, जस्ट स्टार्ट करो। स्टार्ट करना भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। स्टार्ट करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी इज द की, रिमेंबर ऑलवेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, विश मी लक कि मैं मेरा रीस्टार्ट और मेरा कमबैक हो पाए। थैंक यू।